नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती कैरियर कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात अतिथियों का सम्मान किया गया। सम्मान में अतिथियों का गुलदस्ता, शॉल, श्रीफल, मोमेंटो से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चेतन सिंह, क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया भारत सरकार के डायरेक्टर रोहित श्रीवास्तव, भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार OSD 2 डायरेक्टर ITI कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट रीना बिस्ट, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश सह संयोजक सोशल मीडिया मंजू दायमा, कवि प्रेम आस्थना, युवा पत्रकार पंकज सोनी, सहयोग वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा और यूनिक सोशल एजुकेशनल कमेटी के कोषाध्यक्ष मनोज परासर, लखन प्रजापति और कार्यक्रम में लगभग 600 से 700 प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य अतिथि चेतन सिंह के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की कविता टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्याथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं मानूंगा, कल के कपाल पर लिखता मिटता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कविता से शुरुआत कर उन्होंने उनके जीवन पर बहुत ही विस्तार से बताया। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका बचपन कैसे बीता, कैसे एक छोटी सी जगह से आकर उन्होंने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया। कार्यक्रम में आए दूसरे वक्त रोहित श्रीवास्तव के द्वारा कश्मीर में उसे समय किस तरह के हालात थे उसके बारे में बताया और संयुक्त राष्ट्र में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि के रूप में भेजा उसके बारे में बताया गया। कवि प्रेम आस्थना के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर कविताएं सुनाई गई। सभी लोग उनकी कविता सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। सहयोग वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा के द्वारा अतिथि और सभी सामाजिक बंधुओं का आभार व्यक्त किया गया और दूसरे दिन होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया गया। सर परिचय दे दीजिए पहले। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, अध्यक्ष सहयोग वेलफेयर फाउंडेशन। आज 25 एवं 26 तारीख को संस्कृति विभाग भारत सरकार के माध्यम से सहयोग वेलफेयर फाउंडेशन के प्रोग्राम में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी संशोधन दिवस जो मनाया जाता है पूरा, उसके बारे में हमारी एग्जीबिशन भी लगाई गई है यहाँ पे और उनके बारे में व्याख्यान है, संगोष्ठी है, उनके जो आदर्श हैं उन आदर्शों पर हम कैसे चल सकते हैं इसके बारे में सारा कार्यक्रम के माध्यम से बताया जा रहा है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में सुनने के लिए सभी लोग आए हुए हैं। मैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने हमारे एनजीओ का इसमें कलेक्शन किया है और उन्हें कार्यक्रम करने की अनुमति दी। भारत वर्ष ऋषि मुनियों की भूमि है और समय समय पर इस पृथ्वी पर महापुरुष ने जन्म लिया है और उसी एक महापुरुष की जन्म जयंती 101वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मेरा यहाँ आना हुआ है। सहयोग वेलफेयर सोसाइटी आयोजक मेरे बाजू में खड़े हैं भाई राजकुमार जी, विश्वकर्मा जी, मनोज पारासर जी और भी भाई लोग हैं। इन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, बड़ी खुशी की और गर्व की बात है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सब के लिए आदर्श थे और ये गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश में ही उनका जन्म हुआ था, ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था। आप साधारण घर परिवार में आपका जन्म हुआ, लेकिन आपके आचार विचार, शिक्षा दीक्षा, दूरदर्शी सोच के कारण आप इस देश के सिरमौर प्रधानमंत्री रहे, 3 बार प्रधानमंत्री रहे और आपने पद्म भूषण पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, भारत रत्न का पुरस्कार भी प्राप्त किया। ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन साधारण व्यक्ति अपने कार्य से
अपने व्यवहार से एक असाधारण बन सकता है। वो आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनके आदर से, उनके विचार, उनके संस्कार आज भी चल रहे हैं, आज भी किताबों में हैं और उनकी पार्टी के और उनके कई कार्यकर्ता, हजारों असंख्य कार्यकर्ता अपना रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि ये देश ये फिर से विश्व गुरु बने और विश्व के यहाँ पर संचालित हो। यहाँ से क्यों कि मानव जीवन को यदि शांति चाहिए तो वो सनातन संस्कृति दे सकती है और सनातन संस्कृति का जनक भारत ही है। इसलिए उनका विचार था कि भारत फिर विश्व गुरु बने और पूरे विश्व में शांति लाए। ऐसे महापुरुष श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के बरस पर मेरा यहाँ आना हुआ। मैं बहुत बहुत आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप उनके विचारों को सभी बस्तियों में फैला रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इससे कुछ सबक ले, सीखे और हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बने। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार, मनोज पाराशर, सहयोग वेलफेयर फाउंडेशन के हम सहयोगी हैं और इनके साथ मिलके हम यहाँ पे कैरियर कॉलेज जो इसका वेन्यू है भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी की हम 101वीं जयंती मना रहे हैं। भारत सरकार मंत्रालय का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें मौका दिया। इस प्रकार के हम कार्यक्रम पहले से भी करते रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी सफल कार्यक्रम हम करने के प्रयास करेंगे। भारत सरकार मंत्रालय, सहयोग वेलफेयर फाउंडेशन और सभी टीम का और जो मातृशक्ति जो यहाँ पे पुरुष महिलाएं सब यहाँ पे जो अपना बहुमूल्य समय निकाल के पधारे हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे हम इस कार्यक्रम को और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रीना बिष्ट, रंगकर्मी और मैं गवर्नमेंट ITI मंडीदीप में ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ। आज अटल बिहारी जी की ये जो बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही है, ये बहुत ही खुशी का क्षण है कि इतने बड़े भारत रत्न की एनिवर्सरी भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज यहाँ पर मनाई जा रही है, जिससे कि हमारी जो नई पीढ़ी है उनके द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं उनसे परिचित करवाने के लिए ये जो एनिवर्सरी है, इस तरह के जो ये हमारे जो पुराने भारत रत्न हैं और जो वीर सेनानी हैं उनसे संबंधित इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भारत में, यहाँ भोपाल में ही नहीं बल्कि मैं चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में, पूरी इंडिया में हर जगह इसका उत्सव की तरह मनाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके द्वारा किए गए कार्यों से परिचित हो सके। क्योंकि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल और मोबाइल पे जो दूसरी सारी चीजें हैं उनमें पूरी तरह से व्यस्त है। तो उससे थोड़ा सा अलग के जो इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि इस तरह कार्यक्रमों का आयोजन दिन प्रतिदिन और हर समय समय पर होते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है हमारे भारत रत्न बनने तक का उनका जो सफर है वो कैसा रहा और किस तरह उन्होंने भारत को आज एक अमूल्य धरोहर के रूप में स्थापित करने में जो अटल बिहारी जी का योगदान है उसको जाने, उनको पहचाने। क्योंकि जो बच्चे उनको देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जो सीखेंगे, उसी तरह का वो अपने जीवन में आचरण अपनाएंगे। आज वो मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उनकी जो एक्टिविटीज है, कार्टून देख रहे हैं, बच्चे कार्टूनों की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि भारत रत्न को देखें और उनकी तरह एक्ट करें और अपने देश का, समाज का, अपने माता पिता का नाम उज्जवल करें। इसके लिए मैं सहयोग वेलफेयर सोसाइटी और भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस सफल आयोजन का उन्होंने मुझे हिस्सा बनाया। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।